और श्रीमान रामरूप जी लावड़ा साहब, कृपया आप आएं आगे और आप इनका श्रीमान टोडरमल जी का, कन्हैयालाल जी का और हरिमोहन जी का, इनके द्वारा एक एक पीपा देसी घी का दिया गया है। इनका आप विधिवत सम्मान करें। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान टीकाचंद जी लावड़ा साहब को, जिनके द्वारा भंडारे के लिए संपूर्ण रिफाइंड तेल की घोषणा की है। श्रीमान टीकाचंद जी, और इनके स्वागत के लिए मैं आग्रह करता हूं श्रीमान गोपाल लाल जी जमादार जी से कि आप टीकाचंद जी लावड़ा साहब का विधिवत स्वागत करें। श्रीमान गोपाल लाल जी। श्री राधे ये बंद। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। और हम सब भक्तों का काम है ये कि अपने मन में ये भाव रखो और अपने मन से ये दुआ देनी है कि जो हमारे दानदाता हैं, जिन्होंने अपने मेहनत की कमाई से अपने जीवन में एक एक रुपए जोड़ के इस कार्यक्रम के लिए दान दिया है, उनके जीवन में हमेशा कुशलता रहे, उनका जीवन मंगलमय हो। ये जो पानी का टैंकर है भाई साहब, उधर को लल्लू भाई साहब, इधर को जो है वो टंकी है जो टॉयलेट बाथरूम की, उस टंकी को भरवाएं पहले। माता बहनों से निवेदन है कि वो सुलभ शौचालय सामने है, उसका प्रयोग कर सकती हैं। ये सामने बना हुआ है, वो उसमें पानी की व्यवस्था नहीं थी, अभी करवा दी जा रही है। और मैं अब आमंत्रित करता हूं श्रीमान रामकिशन जी डोई, तलवादी ढाणी वाले। अगर रामकिशन काका जी नहीं है तो उनके सुपुत्र यहाँ हैं, तो और पोंगड़ा साहब बहरावंडा वाले, पोंगड़ा साहब आप भी मंच पे आए। और पोंगड़ा साहब के स्वागत के लिए मैं श्रीमान बनवारी लाल जी शर्मा, जो हमारे कैशियर भी हैं, आय का लेखा जोखा रख रहे हैं, और श्रीमान कैलाश जी बाबूजी, उनसे आग्रह है कि वो पोंगड़ा ढाणी के श्रीमान धन्नालाल जी सैनी साहब हैं, और पोंगड़ा ढाणी का एक ग्रुप है, वो सारा ही ग्रुप आ जाइए, जिन्होंने कल की व्यवस्था बनाई थी और जो फूलों का और इस प्रकार से कल की शोभा यात्रा का जो उन्होंने आयोजन किया था, वो यहाँ जरूर आए मंच पे। श्रीमान कजोड़मल जी सैनी साहब, जिन्होंने संपूर्ण भंडारे की चीनी दान में दी है और पिछले 4-5 वर्षों से वो देते आ रहे हैं, तो उनसे आग्रह है कि आप मंच पे आएं। आपकी सेवा के सत्कार के लिए, सम्मान के लिए हम आतुर हैं। श्रीमान कजोड़ जी सैनी साहब। मेन उद्देश्य दान, एक पीपा की, लेकिन वो हमें नहीं मिलेगा। हम तो 18 तारीख को चले जाएंगे, पीपा घी तो 19 तारीख को आएगा। कजोड़ बाबा हमारे बीच में है नहीं, वो घर पे हैं, कल आएंगे वो, लेकिन उनके सुपुत्र यहाँ मौजूद हैं, तो उनका विधिवत स्वागत किया जा रहा है श्रीमान राम प्रताप जी का।
और ये तो ऐसे भक्त हैं कि इनका तो विवरण करना ही बड़ा मुश्किल है कि ये वहां पाए जाते हैं जहां कोई नहीं मिलता, कि जहां झाड़ू बुआरी का काम होगा, कोई व्यवस्था नहीं होगी, वहां ये मिलते हैं। ऐसे भक्त भी मैंने देखे नहीं। इनको ये नहीं रहता कि मैं लाइट में आऊं, मैं सबको दिखूं, नहीं, ये सोचते हैं कि मुझे कोई नहीं देखे, बस मैं मेरा काम करता रहूं। तो ऐसे भक्त भी इस सृष्टि में है, तो ये बैलेंस बना हुआ है, नहीं तो ये सृष्टि का बैलेंस ही बिगड़ जाए। एक पीपा देसी घी श्रीमान चिरंजी लाल जी डोई मोरोली बांसाड़ा वाले, इन्होंने दिया है। तो चिरंजी लाल जी भाई साहब से निवेदन है कि आप भी मंच पे आएं और आपके स्वागत सत्कार के लिए हम आतुर हैं। हमारा जो है हमारे द्वारा स्वागत किया जा रहा है उसे स्वीकार करें। और इनके स्वागत के लिए मैं आग्रह करता हूं श्रीमान राम खिलाड़ी जी गार्ड साहब से, श्रीमान कन्हैयालाल जी सैनी साहब से आग्रह करता हूं कि आप इनका मौजूद नहीं है, तो उनका क्योंकि कथा का समय हो गया है, तो हम उनको कल जो है सम्मानित करेंगे, उनका स्वागत कल करेंगे। तो आप अब जो है हमारे महाराज श्री विराजमान हो चुके हैं, उनके मुखारविंद से एक बात कहना चाहूंगा। महाराज जी भी बहुत बहुत अच्छे स्तर से समझाते हैं, लेकिन मैं समझा दूंगा, मेरे दिल को भी तसल्ली मिल जाएगी। ये जो कह रहे हैं, समझा रहे हैं, शास्त्रों का ज्ञान दे रहे हैं, उसको जीवन में उतारे बिना तो कोई बात ही नहीं होगी। जीवन सरल नहीं बन पाएगा। जब आप इनके द्वारा कही हुई बातों पे, मार्गदर्शन पे जीवन जियोगे, तब जाके आनंद आएगा। सुनने से समझने से ज्यादा अच्छा है कि जो जिन चरित्रों का ये वर्णन कर रहे हैं, उन चरित्रों के हिसाब से अपना जीवन जिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की